कोई चीज़ महफूज नहीं है। हमारे सीवरेज का निज़ाम तोड़ दिया, सब पानी का निज़ाम पूरा ख़त्म हो गया है, सारी बीमारी फैली हुई घर में। पर जो इनकी आमदोरफ्त हुई है ट्रकों की, सीमेंट तो बन रहा है, वो तो एक जहर हम लोगों तक पहुंच रहा है, हमारी लेडीज़ में, बच्चों में। बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं खुद बीमार पड़ चुकी हूँ, सांस की मरीज हो गई हूँ। किस बात की मुझे सजा दी जा रही है? लोग तो कहते हैं कि फौज के पीछे वर्दी है, हमें तो कुछ शक लग गया है कि ऐसे ही है, इसलिए कि ये लोग पता नहीं कौन है, अपने आप को कहते हैं फौजी और हर बात पे धमकाते हैं हम लोगों को। यहाँ से डंपर्स खड़े होते हैं, यहाँ पे 40-50 डंपर यहाँ से वहाँ तक खड़े होते हैं। परेशानी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, हम इस वक्त इंतहाई मसाइल का शिकार हैं। सबसे ज़्यादा तो हेल्थ इशू, आप खुद देख रही होंगी, यहाँ आपका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा थोड़ी सी देर के लिए। ये रहने की जगह हो रही है इस वक्त, हम तो गांव से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एल, और ये जो आप मेरे उल्टे हाथ पर देख रहे हैं ये जेफको ग्राउंड है। ये एक रिहायशी इलाका है और ये एक खेल का मैदान है, मगर अब ये खेल का मैदान नहीं रहा। निजी कंपनी को क्रशिंग प्लांट लगाने के लिए दे दिया गया है और यहाँ पर काम हो रहा है शब रोज़। और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुए, उनकी जानिब से हमें बुलाया गया। उनकी आवाज़ आज आप तक पहुँचाएँगे कि क्या मसला है। और जब से हम यहाँ पर आए बहुत डस्ट है, सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है, तो मेरे साथ चलिए। आप देख रहे हैं कि ये जेफको ग्राउंड है, मगर यहाँ पर एक निजी कंपनी को क्रशिंग के काम के लिए ये ग्राउंड दिया गया। मगर यहाँ से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हैं वो यहाँ के अहले इलाका है। रोड की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह से तबाही का शिकार है। और एक रिहायशी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी, आप कुछ ज़्यादा मुतासर हैं क्योंकि आपकी चीज़ें हम ये देख रहे हैं कि टूट फूट का शिकार? बेटा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं गेट ही नहीं खोल सकती। साहब ने बिल्कुल, इन्होंने अपना कमरा बनाया और मुंह पे बैठे रहते हैं, और बाज़ी तो इतने बदतमीज़ होते हैं कि देख देख के कह लगाते हैं। और अगर किसी बात पे उनको रोक टोक करो तो बदतमीज़ी तक बेहुदा तक करते। यहाँ तक कि मेरे घर की बाहर की पार्किंग की ग्रिलें भी तोड़ दी हैं। गटर, जब से ये लोग आए मैं 5 दफ़े अपने घर का गटर बनवा चुकी हूँ, जिसमें हज़ारों रुपये खर्च होता है। पानी की लाइन मेरी टूट गई है, पानी की लाइन के आज ही मैंने 5,000 रुपये दे के अभी लाइन क्लियर करवाई है। बताइए किस बात का मुझे नुकसान है? मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ ये बताओ? बच्चे मेरे बेरोज़गार हैं और मेरा घर पूरा मिट्टी है। सोफ़ों में आप आके देखे, बैठ के देख लें कि मिट्टी कम से कम किलो भर तो निकलेगी। और कारपेट पे अभी मैंने वाइट वॉश पूरा घर कराया था न्याज के लिए, पूरा आप आके देख लें, जिसको जो चाहे आके देख ले पूरे घर का असर। मेरे क्या, मैंने अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं खुद बीमार पड़ चुकी हूँ, सांस की मरीज़ हो गई हूँ। किस बात की मुझे सज़ा दी जा रही है? भाई, ये गवर्नमेंट किस बात की हमें सज़ा दे रही है? आप क्या मुतालबा करेंगी कि ये जो रिहायशी इलाके हैं इन मुतासिर हो रहे हैं और ये ग्राउंड है, तो इसको बंद होना चाहिए या नहीं? सिर्फ गेट चेंज कर दे, हमें और कोई वो नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर 5 मिनट बाद, हर 6 मिनट बाद ट्रक आ रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। घरों में जाके विजिट करें, सिर्फ बर्तन, कपड़े, बच्चे, कोई चीज़ महफूज नहीं है। कोई चीज़ भी हो ना, वो महफूज नहीं है। सही है, हमारे सीवरेज का निज़ाम तोड़ दिया, सब पानी का निज़ाम पूरा ख़त्म हो गया है। सही है, ना रात को सो सकते हैं ना दिन को जाग सकते हैं। सही है, सारी बीमारी फैली हुई है घर में। सही है, इन लोग कंप्लेन करते हैं, ये लोग नहीं मानते, मगर हमारी कंप्लेन ये है कि सही है आप प्लांट ना हटाएं। सही है ना, मगर ये है कि आप 3 गेट है इससे इंट्रेंस पे, आप इंट्रेंस खोल दें। सही है, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ भी, हमारा कोई और इशू नहीं है। हमारा मसला यह मिट्टी और जो हमारी जो पानी की लाइन है और ये सीवरेज का निज़ाम है, ये ख़राब हो रहा है, बहुत ख़तरनाक, और सेहत ख़राब हो रही है। सारे बच्चे बीमार हैं, बूढ़े सब बीमार हैं, मुझ समेत रेशा आ रहा है। देखिए आप कितना पाउडर उड़ा है। रिहायशी जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस क्रशिंग जो निजी कंपनी को दिया गया है, यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से वो हमें आंटी बता रही हैं कि बहुत मुतासर हैं, उनके घरों में मिट्टी जमी हुई है, बीमारी अलग हो रही है सांस की। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर जो इनकी आमदोरफ्त हुई है ट्रकों की, क्योंकि प्लांट जो लगा हुआ है, ये सीमेंट तो बन रहा है, वो तो एक जहर हम लोगों तक पहुँच रहा है, हमारी लेडीज़ में, बच्चों में, सब जगह। लेकिन सबसे बड़ा हमें इशू ये है कि यहाँ पर जिन्होंने हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त इस गली से की हुई है ना,
इन्होंने हमारी सेवरेज की लाइनें तोड़ दी हैं, मीठे पानी की लाइनें तोड़ दी हैं। अभी मैंने दिखाया भी इनको कि मैंने अभी कनेक्शन अपना दोबारा बहाल करवाया है। मेरा 15 दिन से पानी नहीं आ रहा था। वैसे आपको पता है कराची में पानी का एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि ये ऐसी चीज़ें रिहायशी इलाकों में होनी नहीं चाहिए, तो हाईवे पे या शहर से बाहर होनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी आप सेहत की बात करते हैं, मुजरे सेहत की बात करते हैं, तो ये तो जीता जागता मिसाल है सबसे बड़ी। और आप हमारे घरों का हाल देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 महीने पहले मैंने पूरा वाइट वॉश अपना घर करवाया है। तो ये सारे घरों का आप हाल देख लें, पूरे मिट्टी से लद हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं है। मैं अपने MPA साहब को भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, DC साहब को भी कर चुका हूँ। और मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्लांट नहीं हटा सकते तो कम से कम इस गेट को बाहर मेन रोड से करें, ताकि वो रोड से अंदर ट्रक आएँ और रोड से ही चले जाएँ। ये घर वालों को, गली वालों को डिस्टर्ब ना करें। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि मैं इतने अरसे से बारहा ये बात थाने वालों को भी कह रहा हूँ, DC में भी कह रहा हूँ कि इन्होंने ये मेन लाइन हमारी गटर की तोड़ दी है। ये सिर्फ गली का गटर नहीं है, ये पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो चाइना लाइन डली हुई है ज़ियाउद्दीन से लेके पीपल्स चौरंगी तक, ये वो बैठी हुई है जिसकी वजह से इस वक्त N ब्लॉक, M ब्लॉक सब मुतासिर हो रहे हैं। चौरंगी ये सब मुतासिर हुए हैं इस गटर की वजह से। अगर कोई ये समझ रहा है कि वो गटर लाइन वहाँ से भर गई है, तो वो वहाँ से नहीं भरी है, वो यहाँ से ब्लॉक हुई है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये टूटती थी, इसको 10 दफ़ा इन्होंने रिपेयर किया, इसी के ऊपर मिट्टी डाल के बंद कर दिया। अब जब वो मिट्टी अंदर बैठती चली गई है तो लाजमी पानी तो ओवरफ्लो हो गई वो, और वो कहीं भी किसी भी इलाके से निकलेगा। इस वक्त लंडी कोतल चौरंगी आप पूरी देख लें गटर के पानी से उबली हुई है, वो भी यही वजह है। आप लोगों का ये मुतालबा है कि जो मेन गेट आपको इस रिहायशी इलाके की तरफ से दिया गया है, आपके घरों के सामने से दिया, तो ये आप मेन रोड से चाह रहे हैं? इसको मेन रोड से ज़्यादा है। अगर ये प्लांट नहीं हटा सकते तो कम से कम इस रास्ते को यहाँ से गली से बंद करके इसको मेन रोड से किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, वो ये कि हम किसी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम आवाज़ बनते हैं हमेशा आवाम की, ताकि आवाम को जो मुश्किलात हैं वो दरपेश ना हो आइंदा, और ये जो आवाज़ है वो हुकूमतों तक, आला हुकाम तक पहुँचे। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए, रिहायशियों के लिए है, मगर यहाँ पर एक प्लांट लगा दिया गया है और काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से हैवी ट्रैफिक, क्योंकि जब से हम आए हैं हम हर 2 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद एक हैवी ट्रैफिक, एक हैवी मशीनरी जो होती है वो गुजरते हुए देख रहे हैं। और ये पूरा रोड आपको हम दिखाएं कि पूरा रोड टूटा हुआ है और इस कदर यहाँ पर आलूदगी है कि यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। घरों की सिचुएशन आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर घरों में बिल्कुल मिट्टी जो है वो अट चुकी है, वाइट वॉश करवा के थक चुके हैं और लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और आपको इसका तमाम तर किस्सा बताते हैं। कब से है इस तरह से? क्योंकि हम जब से देख रहे हैं कि ये ग्राउंड जो है इसकी असली हालत में आए नहीं है, यहाँ बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर कई सालों से यहाँ काम हो रहा है। जी हाँ, ये पहले जैफ का ग्राउंड कहलाता था और यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, और यहाँ से बहुत सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर यहाँ से खेल के और नेशनल टीम में हमारे शामिल हुए हैं। ये इस ग्राउंड की तारीख़ है। हम यहाँ 50 साल से यहाँ पे रहते हैं। पिछले दिनों हुआ ये, कई साल पहले ज़ाहिर खान ब्रदर्स के नाम से एक ठेकेदार लोग थे, ये जो फ्लाईओवर बन रहा था, उस वक्त इन्होंने यहाँ पे 4-5 साल पहले की बात है, वो आकर के यहाँ पे कब्ज़ा किया उसको, और उसके बाद यहीं से ये उनकी फैक्ट्री बनी हुई थी। अब वो 2-3 साल के बाद उन्होंने फारिग किया, तो अब ये आ गए हैं, ये कहते हैं कि हम फ़ौजी लोग हैं। पता नहीं है फ़ौजी हैं कि फ़ौजी का ठेकेदार है। इन्होंने तो वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाई हुई कि सुबह के वक्त ये जो आप सड़क देख रही हैं, इस पर यहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती। मुझे सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है, यहाँ से डंपर्स खड़े होते हैं, यहाँ पे 40-50 डंपर यहाँ से वहाँ तक खड़े होते हैं, और इतने भारी भारी डंपर है। देखिए पानी की लाइन ये बैठा दी है इन्होंने, पूरी की लाइन पानी की बैठ गई है और फट गया है पानी की लाइन, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। अब ये कर क्या रहे हैं, ऊपर से चेपी लगा रहे हैं। चेपी लगाने से या सीमेंट भरने से इसका हल नहीं है, इसका पूरे का ये पाइप बदलना पड़ेगा, पानी की लाइन बदलनी पड़ेगी। इसकी वजह से पानी हमारे घरों में नहीं आ रहा है, और इतनी तकलीफ़ हमें पानी की कभी पहले नहीं हुई थी। क्या आप लोग मुतालबा क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ से जाएँ। यहाँ से लोग तो कहते हैं कि फ़ौज के पीछे वर्दी है, हमें तो कुछ शक लग गया है कि ऐसा ही है, इसलिए कि ये लोग पता नहीं कौन है, अपने आप को कहते हैं फ़ौजी है और हर बात पे धमकाते हैं हम लोगों को। क्या कहेंगी, जिस तरह से हम यहाँ के अहले इलाका से बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप कहाँ की रिहायशी हैं? मैं यही सामने ही मेरा घर है। परेशानी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। हम इस वक्त इंतहाई मसाइल का शिकार हैं। सबसे ज़्यादा तो हेल्थ इशू, आप खुद देख रही होंगी, यहाँ आपका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा थोड़ी सी देर के लिए। हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा घर जो है वो बाज़ दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि हम सी व्यू पे रह रहे हैं। पूरा घर जो है वो कच्चा हो गया है। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा हमें हेल्थ का मसला हो रहा है। मेरा अपना बेटा अस्थमा पेशेंट है, मुझे प्रॉब्लम है, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है ये चीज़ फ़ेस करनी पड़ रही है। दूसरा ये कि दिन हो रात हो, इनका शोर
इस कदर शोर है, इसको थोड़ा सा कहीं पे मूव करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि कभी लाइन टूट रही है, कभी कोई और प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा ये कि एक पर्दे का भी एक प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल मुंह के सामने सारे ट्रक्स खड़े हो जाते हैं रात के टाइम पे। तो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा इस वक्त अजाब से गुजर रहे हैं। क्या मुतालबा करना चाहेंगी आप? हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इनको कहीं और किसी जगह शिफ्ट करा दें, क्योंकि देखें ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे हम बहुत परेशानी का शिकार हैं इस वक्त। लाइनें टूट रही हैं, पानी नहीं आ रहा है, गटर लाइन टूट जाती है। आप ये खुद देख रही हैं, आपने बनाई होगी इसकी वीडियोस, आप ये देखें, ये रहने की जगह हो रही है इस वक्त। हम तो गांव से ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक परेशानी नहीं है, मसाइल हैं, बहुत बड़ा मसला बन गया ये हमारे लिए। हमारा जो मुतालबा कह लें या जो आप रिक्वेस्ट कह लें हुक्काम बाला से, वो यही है कि प्लीज़ इनको कहीं और मूव कर दें या इनका रास्ता आगे पीछे कुछ कर दें ताकि थोड़ा हमें आसानी हो जाए। यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ की ख़वातीन खुद आ रही हैं और जाहिर सी बात है इनकी जानिब से हमें बुलाया गया। क्या कहेंगे आंटी आप? बेटा मैं ये कहूँगी कि यहाँ रहना इतना मुश्किल हो गया है, इतना बड़ा ये गटर इन्होंने खोल दिया है, कोई बच्चा गिर जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। ये पार्क की जगह है, यहाँ पार्क होना चाहिए। इन्होंने पहले प्लान बनाया था, इतनी धूल मिट्टी सीमेंट सब आता था कि लोगों का दमे के मरीज़ हो गए, लोग इस तरह के मरीज़ हो गए। तो आप लोगों को कुछ करना चाहिए। ट्रक इतने बड़े बड़े जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पाइप टूट गए, वहाँ गटर पूरा उबल रहा है। ड्राइंग रूम में घर में बैठना मुश्किल है, अब बच्चों को निकालते हुए डर लगता है। अब देखें ना, ये इतना बड़ा गटर खोला हुआ है इन्होंने। गटर क्या है, हौस की तरह है ये पूरा। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग क्या मुतालबा करना चाहते हैं कि ये ख़त्म कराया जाए या इसका नहीं, इसको ख़त्म कराया जाए और जिस चीज़ की ये जगह है, पार्क की जगह है, यहाँ बहाल किया जाए। यहाँ पे पहले एक प्लान लगा था, वो ख़त्म हो गया, अब 3 प्लान लगे हुए और सारा रात दिन ये इतने बड़े बड़े ट्रक आते जाते रहते हैं। हम लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बताइए, यहाँ पे पब्लिक की जगह है, बीच शहर है, उसमें सीमेंट और बजरी और ये सब बनाने की जगह थोड़ी है। क्या पार्क की जगह को आप ये इस्तेमाल करें, इसमें यूज़ कर रहे हैं आप। बच्चे और लोग सब इस चीज़ से महरूम हैं, परेशान हैं। यहाँ पे आप यकीन करें कि हम लोग इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं अभी मास्क लगाई हुई हूँ, हम घर में भी मास्क लगा के घूमते हैं। इतनी डस्ट है, खाना पका रहे होते हैं तो हमारे नज़रों के सामने खाने में मिट्टी जा रही होती है। घर में मासी काम करके जाती है, 1 सेकंड भी नहीं होता और घर वैसे का वैसा हो जाता है। हमारे बच्चे बीमार पड़ गए, बड़े बूढ़े हर कोई पूरे घर में बीमार पड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि बस अब नॉर्मल रूटीन में तो हम आ ही नहीं सकते। हर तरफ मट्टी मट्टी, यहाँ पे निकलो ट्रक गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा फॉग हो गया है, एक दूसरे को हम देख नहीं सकते। इतनी गंदगी, इतनी वो है, शोर शराबा, गंदगी के अलावा शोर शराबा इतना ज़्यादा है। अनसेफ फील करते हैं हम यहाँ पे, बाहर निकलते भी डर लगता है क्योंकि ट्रक वाले यहाँ से गुजर रहे होते हैं। हम फीमेल सेफ भी फील नहीं करती निकलते हुए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जितने भी पार्क्स हैं उनको बहाल करने के अहकामात वाज़े तौर पर हैं कि कराची के पार्क बहाल किए जाए। ये भी एक खेल का ग्राउंड है। आप क्या समझते हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है और ये बड़ा इदारा है जो काम कर रहा है? आपको जैसे पता है, पार्क वैसे ही जो है वो यहाँ पे शॉर्टेज है पार्क की। और अगर यहाँ पे अगर आप इसको व्यू को कवर करते हैं तो बच्चे बेचारे अपने घर के जो पर्सनल पार्क हैं उनके अंदर अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब कुछ। स्पोर्ट्स का वैसे ही आपको पता है कि रुझान की शॉर्टेज है और इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ होंगी जो कि हमारे हेल्थ के भी अगेंस्ट हैं और हमारे जो है वो फिज़िकली भी हमारे वो कर रही है, क्या नाम है, डिस्टर्ब कर रही है। तो आई थिंक रिक्वेस्ट है, अपील भी है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है वो करा जाए और इसके ऊपर वर्क किया जाए। तो जिस तरह से आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद कराची के पार्कों को, ग्राउंड्स को बहाल नहीं किया जा रहा। ये जेफको पार्क है, ब्लॉक एल का नॉर्थ नाज़ाबाद इलाका है और यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया। जिस तरह से आपने यहाँ के रिहायशियों की गुफ्तगू सुनी कि वो किस अज़ियतनाक ज़िंदगी में मुब्तला हैं, बीमारी फैल रही है और जाहिर सी बात है ये रिहायशी इलाका है और ये एक क्रैशिंग प्लांट है जो कि मुतासर कर रहा है पूरे इलाके को। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।